बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट के पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से और क्रिस्पी आलू के स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यकीन करें इतने मज़े के आज से पहले आप लोगों ने कभी भी स्नैक्स नहीं खाए होंगे। रेसिपी बहुत आसान है, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 अदद मैंने आलू ले लिए, इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया। आलू की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। छोटे साइज़ के आलू का आपने यूज़ नहीं करना, थोड़े से बड़े साइज़ के ही आलू का आपने यूज़ करना है। आलू का छिलका अब हम अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। बहुत ही इजी, मज़ेदार से और क्रिस्पी आलू के स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। आज से पहले इतने मज़े के स्नैक्स आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। दोनों ही आलू के अब मैं छिलके रिमूव कर लूँगी। रेसिपी बहुत इजी है, आपको लग रहा होगा इसे बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक दफ़ा बनाकर तैयार करेंगे ना, यकीन करें आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। आप इस रेसिपी को बार बार बनाना पसंद करेंगे। आलू का छिलका रिमूव करने के बाद हम इसे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। दोनों आलू के छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं, पानी से भी इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं आलू को गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लूँगी। जब आपने इसे गोल गोल स्लाइसेस में कट करना है तो आपने इसे बारीक कट करना है। अगर आप इसे मोटा कट कर देंगे तो आपके आलू के चिप्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि स्लाइसेस को आपने पतला ही कट करना है। सेम इसी तरह से आपने भी आलू के स्लाइसेस को बारीक ही कट कर लेना है। अब हम इसे बाउल में ऐड कर देंगे दोबारा। अब हम आलू के स्लाइस को भी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। बाउल में अब हम आलू के स्लाइसेस को ऐड कर देंगे। 3 से 4 गिलास अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है मैंने ऐड कर दिया। 2 से 3 मिनट अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप इस मज़ेदार से आलू के स्नैक्स को बनाकर बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, वो भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। आलू को अब हम पानी में से निकाल लेंगे। स्टिक्स ले लिए, आपको इजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएंगी। इस तरह की ही आपने बड़ी स्टिक्स ले लेनी है। एक अब हम आलू का स्लाइस लेंगे। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ सेम इसी तरह से ही आपने स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। अब हम एक स्टिक लेंगे। स्टिक में जो है अब हम आलू के स्लाइस को ऐड कर देंगे। स्टिक में हम एक आलू के स्लाइस को सीधा लगाएंगे, एक को लंबा। इसी तरह से फुल स्टिक को अब हम फिल कर लेंगे। आलू के स्लाइस को आपने थोड़ा सा टाइट ही फॉलो करना है वरना ये निकल जाएगा। एक आलू के स्लाइस को मैंने स्टिक में लगा दिया। अब मैं दूसरे को भी इसी तरह से फोल्ड करके लंबाई में लगा लूँगी। इसी तरह से अब हम हाफ स्टिक को फिल कर लेंगे। बहुत इजी है, इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप एक दफ़ा बना लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दोबारा आप इसे बहुत ही ईजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से अब मैं सब स्टिक्स को फिल कर लूँगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। प्लीज़ आप लोग जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें। इसी तरह से अब मैं सब स्टिक्स को बनाकर तैयार कर लूँगी।
अब हम जल्दी से इसका मिक्सचर भी बनाकर तैयार कर लेंगे। 1 कप मैंने मैदा ले लिया, इसे अच्छी तरह से छान लिया, बाउल में ऐड कर दिया। 1 कप ही चावलों का आटा ऐड कर दिया। चावल के आटे को आपने स्किप नहीं करना, इसे क्रिस्पी बनेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया ताकि प्यारा सा कलर आ जाए। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दिए। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी बनाकर तैयार की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ज़्यादा पतला नहीं करना वरना आलू के ऊपर अच्छी तरह से कोट नहीं होगा। अब हम इसे आलू के स्लाइसेस के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। अच्छी तरह से ही इसे बेसन के मिक्सचर में कोट कर लेना है। अच्छी तरह से जो है मैंने इसे बेसन के मिक्सचर में कोट कर लिया है। पैन में अब मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा उसके बाद ही आपने इसे फ्राई करना है। ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गरम हो गया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। 10 से 12 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। आलू के चिप्स वैसे भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, जब आप इस तरह से बनाकर देंगे वो भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। आप उन्हें बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। दोनों साइड से देखें ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, साइड्स भी आपने इनकी चेंज कर लेनी है। देखें कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया और दिखने में कितने मज़े की और क्रिस्पी लग रही हैं। इसी तरह से अब मैं सबको बनाकर तैयार कर लूँगी। अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, अब हम इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। इसी तरह से सबको मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। मज़ेदार से और क्रिस्पी आलू के स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। जितने दिखने में मज़े के और क्रिस्पी लग रहे हैं ना, यकीन करें इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप उन्हें चाय के साथ क्या सर्व करें, तब आप ये मज़ेदार से क्रिस्पी स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।